मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा अमन कॉन्फ्रेंस शुरू। आलमी रहनुमाओं को सदर ट्रंप ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पुरतपाक इस्तकबाल गर्मजोशी से मुसाफा किया। आलमी रहनुमाओं में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह हमद, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव, UN सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस, इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर और स्पेन के वज़ीर आज़म शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह हमद, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर और स्पेन के वज़ीर आज़म से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म गजा में जंगबंदी के लिए अमन सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। शर्म शेख में मिस्री सदर से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। कहा कि मिस्र ने गजा अमन मुआहदे में बहुत अहम किरदार अदा किया। मुआहदे के अगले मरहले में ज़बरदस्त पेशरफ सामने आएगी। ईरान पर पाबंदियाँ बहुत सख्त हैं। ईरान बातचीत के लिए आमादा हो तो पाबंदियाँ हटाने में मदद करूँगा। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत तमाम 20 इसराइली और हमाली रिहा कर दिए। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा होकर गजा पहुँच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगा। फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पहुँचे। गजा पर मुआहदा आमोश गुफ्ता के नए तारीखी दौर का आगाज़ है। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। इरादा है कि गजा की तामीर नौ का हिस्सा बन सकूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, आज सिर्फ जंग का नहीं, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का भी खात्मा हुआ। अरब और इस्लामी ममालिक अमन के शराकतदार हैं। हमने शदीद मुश्किलात के बावजूद अपने कैदियों को रिहा कराया। आज बंदूकें खामोश हैं और अमन का सूरज तुलू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान पार्लियामेंट में एहतजाज किया गया। एक रुकन के अमरीकी सदर की जानिब बढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी अहलकार उठाकर बाहर ले गए। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में धमाका। धुएं के बादल उठते देखे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई, इलाके को घेरे में ले लिया। बाकी की तहकीकात जारी है। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। PTI के सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल अफरीदी को वोट दिया। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने रूलिंग देते हुए कहा, जो इस्तीफ़ा अली अमीन ने 8 अक्टूबर को दिया उसकी आज तस्दीक हो रही है। गवर्नर का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। अपोजिशन KP असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना था कि अपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है, और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना।
पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरे नाम के साथ न जरदारी, न भुट्टो और न शरीफ है। नाम के साथ जरदारी या शरीफ लिखने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। न कुर्सी की लालच है। मेरे लीडर जिस वक्त कहेंगे कुर्सी को लात मार दूंगा। एक ख़ास माइंड सेट ने कबायलियों की तज़दीक की। कबायली हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं। बानी पीटीआई को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। वफाकी हुकूमत सुन ले, अब बहुत हो चुका। हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। तस्दीक करता हूँ कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। अब जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। हमारी जद्दोजहद मुल्क और अपने सूबे के लिए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इंतखाब जाली है। सुहेल आफरीदी 2 ख़वातीन की लड़ाई में आए हैं। उन्हें अलीमा बाजी के कहने पर लगाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी का कहना था कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा वज़ीर आला बाजी के कहने पर लगा दिया गया। अफगान जारहियत में शहीद 12 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरशन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल, वज़रा, गवर्नर, KP अफसरान और अवाम की शिरकत। आला अस्करी और सिविल क़यादत का शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियों की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे थे, ये उसका फितरी रद्दअमल है। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ नत्थी करना पड़ेगा। रियासत को सूबों को बताना पड़ेगा कि मुल्क इस तरह चलेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई वैल्यू नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि बॉर्डर पर बाकायदा इमिग्रेशन का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे और तिक्के खाने सरहद पार करके पेशावर आ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। गोदी मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में झूठे दावों को रद्द करते हुए कहा, भारतीय मीडिया ने मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चलाई है। वर्दी पहनाकर कहा गया कि मैं मेजर हूँ। भारतीय मीडिया ने मेरी जाली तस्वीर चलाकर दावा किया मैं पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करना सहाफत और सहाफती उसूलों की तौहीन है। मंसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अंदरूनी इंतशार चाहता है। अपने सहूलतकारों के जरिए अंदरूनी खाना साजिशों में मसरूफ़ अमल है। गजा में जंगबंदी और अमन के बाद पाकिस्तान में मजहबी गिरोहों की सरगर्मियाँ सवालिया निशान है। 2 साल खामोश रहने वाला गिरोह अब जज्बाती नारे लगाकर आवाम को उकसा रहा है। SIFC की मुआवनत से सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सहूलत और शफ़ाफ़ियत में इजाफा। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हीलियॉन पाकिस्तान ने 2024 में मईशत में 27 अरब रुपए की शराकत की। हीलियॉन पाकिस्तान की मुआवनत से मुल्क भर में 6,600 नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कहते हैं, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए खुला है। हीलियॉन की तहक़ीक़ पाकिस्तान में ज़िम्मेदार सरमायाकारी की अहम मिसाल है। 20 बरसों के मुकाबले में आबो हवा से मुतालिक आफात तकरीबन दुगनी हो गई। तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात का खमियाजा भुगत रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का रॉयटर्स में आर्टिकल। पाकिस्तान में हालिया सैलाब अब तक 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी। 2022 के सैलाब में बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार थे। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती फाइनेंस में सालाना 100 अरब डॉलर देने के अपने वादे का एहतराम करना चाहिए।
पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली बैनुल-अक़वामी फौजी मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। ICPR के मुताबिक 3 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में होने वाली ये मश्क दुनिया की सबसे मुश्किल और पेशेवराना फौजी मशकों में से एक मानी जाती है। शुरका को दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में 60 किलोमीटर फासला 48 घंटों में तय करना और मुख्तलिफ जंगी और तकनीकी मिशन मुकम्मल करना होते हैं। शफाक मोदी के दौर में तालीमी इदारे भी गैर महफूज। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस ने हमला करके कई को गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मधवाइया और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पर 16 से ज़ायद तलबा के संगीन इल्ज़ामात। हरासानी के इल्ज़ामात के बावजूद मुलव्विस असातिज़ा ओहदों पर बरकरार। पंजाब असेंबली में मकामी हुकूमत 2025 का बिल मंजूर। अपोजिशन की पेश तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब खिलाफ का हुकूमती इक़दाम पर एहतजाज। ऐवान के अंदर मुसलसल हंगामा राई। मुल्क भर में रवां साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 5 साल उम्र तक के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक मुल्क के 159 अजला में जारी रहेगी। और लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लिए। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 378 रन पर ऑल आउट हुई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।